बेटे आज हमारे पास टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमें क्या फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रूल है, देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि हमारे पास कोई इक्वेशन दी मिलेगी, हमें उसको क्या मानना है, लेट द गिवन इक्वेशन बी, इस टाइप से मिलेगी। उसके अंदर आपके पास क्या मिलेगा बेटा, एक्स वेरिएबल मिलेगी और वाई वेरिएबल मिलेगा, और सी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। और हम उसको क्या कह देते हैं, इक्वेशन को हम ऐसे ही इक्वेशन लिखते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसको इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेटे क्या दे रखा है, गिवन इक्वेशन बी एफ एक्स वाई सी, यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल होगा, वाई भी, और सी आपके पास क्या दे रखा है, कांस्टेंट। तो उस इक्वेशन को क्या मान लोगे आप, वन मान लोगे बेटे। फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसका क्या कर दोगे, डेरिवेटिव कर दो, किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। तो आपके पास कुछ ना कुछ अनदर इक्वेशन आएगी, उसको आप क्या मान लोगे बेटे, टू मान लोगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हो कहाँ, सी सी। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कर सकते हो, सी को एलिमिनेट कर सकते हो। और एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास क्या आएगी, जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, वो हमारे पास क्या आएगी, फ्री फ्रॉम कांस्टेंट। क्या है, ये हमारे पास उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगी, तो वही आपके पास क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, जब हमारे पास बेटे क्या दे रखा है, जब आपके पास एक ही कांस्टेंट दे रखा है, तो एक ही कांस्टेंट दे रखा है, तब हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर की आएगी। अगर हमारे पास क्या दे दिए, एक से ज्यादा दे दिए, जैसे दो दे दिए, तो हमारे पास कितने ऑर्डर की आएगी, टू ऑर्डर की आएगी। अगर हमारे पास थ्री दे दे तो हमारे पास कितने ऑर्डर की इक्वेशन आएगी, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ठीक है बेटे, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम करते हैं इस पर बेस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो बेटे, आपके पास है एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटे, इसमें फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स represented by the following equations where c is constant। उसने क्या बता दिया बेटे, आपके पास क्या बताया कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फैमिली दे रखी है कर्व्स की। ठीक है, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास किस टाइप की है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि हमारे पास वहाँ पे क्या दे रखा है, सी हमारे पास कांस्टेंट दे रखा है। तो हमारे पास इसमें बेटा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। सेकेंड है हमारे पास बेटे ई एक्स प्लस सी ई वाई, इसके इक्वल 1 के बराबर बेटे। और फोर्थ पार्ट है बेटे इसका हमारे पास y इज इक्वल टू सी ई साइन इनवर्स x प्लस। ठीक है बेटे, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। आपके पास क्या दे रखे बेटे, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या निकालना है बेटे, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटे, चलो हम करते हैं इसका सोल्यूशन। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लेट the equation of given family of curves। ठीक है, आपने क्या लिखा, द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, क्या दे रखा बेटे आपके पास, आप उसको क्या मान लो बेटे, y मान लो, नहीं y नहीं, आपके पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और आपके पास क्या दे रखा है बेटे,
फैमिली दे रखी है किसकी, कर्व्स की, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली दे रखी है आपके पास कर्व्स की, तो आपको उसमें से सी क्या बोल रखा है, उसने कांस्टेंट टर्म बोल रखी है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम देखते हैं बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का। तो हम क्या लेके चलेंगे, द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज, क्या दे रखे बेटे हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। हमारे पास क्या दे रखी है, द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, क्या दे रखी है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर दे रखी है। इसको हमने क्या मान लिया बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो हमने उसमें देखा था उसमें हमारे पास क्या था, एफ एक्स वाई सी, उसको क्या माना था बेटे हमने, फर्स्ट माना था, ठीक है। बट अब यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट मान लिया। अब हम देखते हैं आगे क्या, एक्स वाई इसको हम कहाँ पे लिया बेटे, लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने वहां पे क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, एक्स के। वी हैव कितना आ जाएगा बेटे, यू इंटू वी लगेगा बेटे आपके पास, क्योंकि आपके पास फंक्शन किस में, एक्स वाई में है, तो आपके पास एक्स का भी होगा और वाई का भी। तो एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जैसे dx बाई dx, हमने y को क्या रख दिया एज इट इज प्लस, अब x को एज इट इज y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटे, माइनस इसका क्या हो जाएगा बेटे, सी स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, dx बाई dx कट गया, तो कितना आ जाएगा, x dy बाई dx इज इक्वल टू 0 आ गया बेटे आपके पास, ठीक है। अब ये देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, ठीक है। यहां से मैं क्या कर सकता हूं बेटे, dy बाई dx माइनस y बाई x, ठीक है, ये होगा। और मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बेटे, dy बाई dx कितना आ जाएगा, प्लस y बाई x इज इक्वल टू 0। यही आपके पास क्या आ गई, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये आपके पास आ गया dy बाई dx प्लस y बाई x इज इक्वल टू 0, यही हमारे पास क्या आ गया बेटे, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटे। देखो आपने क्या लेके चले, द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स आप लेके चले बेटे, ठीक है। आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। फिर आपने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, उसका डेरिवेटिव कर दिया और आपने उसको सोल्व कर दिया, ठीक है। देखो हो गया, चलो नेक्स्ट देखते बेटा, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट है इसका। उसमें हमारे पास क्या दे रखा है बेटे, फैमिली ऑफ कर्व में इक्वेशन क्या दे रखी है, ई एक्स प्लस सी ई वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक, हमारे पास ये दे रखा है। हम क्या करेंगे, ई एक्स प्लस सी ई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको क्या मान लिया हमने बेटे, फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करेंगे बेटे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या जाएगा बेटे हमारे पास, ई एक्स का dx के साथ करेंगे तो ई एक्स हमारे साथ आता है, फिर किसका होगा बेटे, x का x के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा बेटे, ठीक है। ई वाई का क्या जाएगा बेटे, ई वाई, फिर हम किसका करेंगे, y का करेंगे, dy बाई dx, ठीक है बेटे, dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से कांस्टेंट का क्या जाएगा बेटे, 0, तो हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो बेटा आगे कितना आएगा हमारे पास, सी ई वाई डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको इस साइड लेगा बेटे, ई एक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालूं, क्योंकि सी हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और वहां पे क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ से देखो माइनस ई एक्स, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मानी बेटे, हमने जो सी की वैल्यू निकाली है वो हमने क्या मानी, 2 मानी। अब ये देखो बेटा सी की वैल्यू किस में पुट अप कर दो, फर्स्ट में, तो यहाँ से सी की वैल्यू पुट करते ही बेटा हमारे पास यहाँ से सी क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास क्या चली जाएगी,
नेगलेक्ट हो जाएगी, तो हम देखते हैं यहाँ से क्या आएगा। देखो, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। हमने क्या किया, इस सी की वैल्यू को किस में रख दिया, इसके अंदर रख दिया। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे, देखो ई एक्स प्लस ई एक्स माइनस माइनस ऑफ ई एक्स ई वाई है हमारे पास, नीचे ई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 बेटे। ठीक है, तो ई वाई से बेटे ई वाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बचेगा बेटे यहाँ से, ई एक्स माइनस ऑफ ई एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 बचेगा बेटे। यहाँ से ऐसे कितना ले लो बेटे, डी वाई बाई डी एक्स ले लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई एक्स, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो आगे देखो बेटा, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया बेटे आपके पास। तो आगे देखो, आगे हमारे पास कितना आएगा, e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया बेटे आपके पास 0। ठीक है बेटा, आप क्या करो यहाँ से, ई एक्स को क्या ले लो बेटे, ई एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई एक्स इज इक्वल टू 0 बेटे। ठीक है, आपके पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आपने क्या ले लिया, यहाँ से भी कॉमन ले लिया और यहाँ से भी, तो आपके पास कितना बचेगा, देखो बेटा e की पावर x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं इस साइड लेगा बेटा e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा बेटे, डी वाई बाई डी एक्स, और इस टर्म को भी मैं कहाँ पे लेगा बेटे, नीचे लेगा, कितना आ जाएगा e की पावर x माइनस वन। अब मैं इसको कहाँ पे ले आऊँ, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, e की पावर x ई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। यही आपके पास क्या आ जाएगी बेटे, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। जो ये आपके पास आ गई, ये आपके पास क्या आ जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपके पास यही आई है बेटे, यही आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बेटे, हो गया बेटे, चलो हो गया बेटे, कहिए। ठीक है, चलो अब हमारे पास बच गया बेटे फोर्थ पार्ट, द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज, हमारे पास क्या है बेटे, y इज इक्वल टू सी ई साइन इनवर्स x प्लस, ये है बेटे हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको क्या लेके चलेंगे बेटे, इसको y इक्वल टू 0 रखेंगे, y माइनस सी ई साइन इनवर्स x माइनस 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के। उसको हमने क्या पुटअप कर दिया, 1 बोल दिया उसको इक्वेशन क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटे, x के, वी गेट x के रिस्पेक्ट में लिया हमने, तो क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, dy बाई डी एक्स, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे, c कांस्टेंट आपके पास, e की पावर साइन इनवर्स x क्या होता है बेटे, e की पावर साइन इनवर्स x रहेगा, फिर आप किसका करते हो ऊपर, ठीक है, साइन इनवर्स x। अब बेटे साइन इनवर्स x का करोगे डेरिवेटिव, वो आपके पास कितना होता है, 1 ओवर एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटे। ठीक है, हो गया, चलो अब dy बाई डी एक्स हो गया बेटे आपके पास, माइनस, अगर आप इसको किस साइड ले जाओगे बेटे, राइट हैंड साइड ले जाओगे, तो कितना आ जाएगा, सी ई साइन इनवर्स एक्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटे। हो गया, अब ये देखो बेटा, c की वैल्यू चाहिए हमें, किसकी वैल्यू, c की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको बाकी टर्म को कहाँ पे ले आओ,
इस साइड ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया बेटे, सी के इक्वल आ गया। इसको हमने क्या मान लिया बेटे, इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 2 को पुट किस में कर दो बेटे, फर्स्ट में कर दो, तो अब क्या लिखोगे, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट में। तो सेकंड को किस में पुट करोगे, फर्स्ट में, तो सी की यहाँ से वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म आउट हो जाएगी। तो कांस्टेंट टर्म आउट हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कितना आएगा, y माइनस एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया बेटे। नीचे हमारे पास क्या है, e की पावर साइन इनवर्स x, और ऊपर क्या है बेटे, e की पावर साइन इनवर्स x है। तो ये तो आप बेटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना बचा, dy बाई dx माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 हो गया बेटे हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया बेटा, देखो यहाँ से हमारे पास y माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया और माइनस 3 इक्वल टू 0 निकल के आ गया बेटे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा बेटे, देखो मैं इसको उस साइड ले जाऊँ, y माइनस 3 कितना बचेगा बेटे हमारे पास, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यही बचेगा बेटे। अब मैं इसको कहाँ पे ले आऊँ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ, तो मेरे पास कितना जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा बेटे, y माइनस 3 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटे। अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ y माइनस 3 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया बेटे। देखो आपने क्या किया बेटे, पहले तो इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया इक्वल टू 0 लेके, फिर आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हो गया बेटे सो। फिर आपने क्या किया, जहाँ पे c की वैल्यू निकल के आ गई उसको आपने पुट कर दिया, और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, c को रिमूव कर सकते हो। क्या इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो कांस्टेंट को हमने रिमूव कर दिया। अब ये क्या आ गई हमारे पास, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई बेटे हमारे पास, क्या आ गई, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटे, देखो तो ये आपके पास बेटे फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, देखो हो गया बेटे। अब आपके पास है बेटे सेकंड क्वेश्चन, आपके पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बेटे। इसमें बोल रखा आपके पास फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। आपके पास क्या दे रखा है, फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। इसमें फैमिली ऑफ कर्व आपके पास क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b, जबकि आपके पास क्या है, a और b आपके पास क्या है, कांस्टेंट। आपको क्या फॉर्म करना है बेटे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो आप क्या लेके चलोगे, द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज क्या है बेटे, यहाँ पे y इज इक्वल टू a cos x प्लस b। ठीक है बेटे, आपके पास क्या दे रखा है, y दे रखा है, क्या, a cos x प्लस b, और जबकि हमारे पास a और b हमारे पास क्या दे रखे हैं बेटे, a b आपके पास क्या दे रखे हैं, कांस्टेंट दे रखे हैं। और मैंने बताया था बेटे आपके पास अगर एक से ज्यादा क्या आ गए, कांस्टेंट आ गए, यानी एक से ज्यादा यानी दो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आप कितनी बार डेरिवेटिव करोगे, दो बार डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास क्या होंगी, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है ये आपके पास रिमूव होंगी। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास क्या होंगी, रिमूव होंगी, तभी हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अगर आपके पास एक कांस्टेंट दे रखे टर्म, तो आप कितनी बार डेरिवेटिव करते हैं, एक बार, तो तभी आप क्या निकाल सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट अब आपके पास कितने कांस्टेंट टर्म है, दो है, तो कितनी बार करोगे, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये, अब इसको क्या लेके चलोगे, y माइनस a cos x प्लस b, इसको क्या मान लोगे बेटा, 0, और आपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। ठीक है बेटे, अब आप क्या लेके चलोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बेटे, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट
क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, देखो y का करेंगे x के रिस्पेक्ट तो कितना आ जाएगा dy बाई dx, ठीक है। यहाँ से माइनस, ये आपके पास क्या रहेगा कांस्टेंट, cos x का कितना होता है बेटे माइनस साइन x, माइनस साइन x प्लस b, ठीक है। फिर आप किसका करते हैं बेटे, x प्लस b का करते हैं, तो x प्लस b का कितना, b का तो क्या हो जाता 0 हो जाता, x का करोगे x के रिस्पेक्ट 1 आ जाता, तो वो हमें लिखा नहीं, कितना हो जाएगा 0, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटे प्लस हो जाएगा dy बाई dx प्लस a साइन x प्लस b कितना हो जाएगा बेटे 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये देखो बेटा यहाँ से हमारे पास अब भी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म अभी रह रही है, तो रह रही है तो अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे डेरिवेटिव कर दे, हम क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट हमारे पास क्या है बेटे, देखो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटे कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स प्लस बी आ जाएगा। फिर आप किसका करोगे एंगल का करोगे, एंगल का कितना आ जाएगा dx का dx के साथ करोगे 1 आ जाएगा बेटा, b का क्या आ जाएगा 0, तो ये आपके पास क्या आ गया 1 आ गया इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। अब ये देखो बेटा, अब ये आपके पास क्या आ गई, ये तो आप क्या मान लो सेकंड मान लो बेटे, ये आप क्या मान लो थर्ड मान, ठीक है बेटे। अब ये देखो बेटा यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो इक्वेशन फर्स्ट से, देखो a cos x प्लस बी है, a cos x प्लस बी, अगर मैं यहाँ से ये देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से a cos x प्लस बी आ जाएगा बेटे, देखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू a cos x प्लस बी आ जाएगा, तो हमारे पास a cos x प्लस बी है, तो इसको हम क्या पुटअप कर दे बेटे y लिख दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हम ये क्या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से बेटे फर्स्ट से, यह आपके पास क्या है विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर कितना है बेटे ऑफ ऑर्डर 2, कितने ऑर्डर के बेटे 2, हमें क्या देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना बेटे आपके पास 2 टाइम, तो आपके पास ऑर्डर कितना होगा 2, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, जो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है हमारे पास कितने ऑर्डर की है 2 ऑर्डर की, ठीक है, क्लियर है बेटा। हो गया बेटे। अब देखो, अब आपके पास है बेटे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपके पास फॉर्म द डिफरेंशियल, आपको क्या फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, जबकि आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी है बेटे देन इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ करो, क्या दे रखी बेटे हमारे पास वाई स्क्वेयर एम ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर दे रखा है, ठीक है बेटे। आपको क्या एलिमिनेट करना है इसमें ए और एम को एलिमिनेट करना है बेटे, यहाँ पे एंड एलिमिनेटिंग किसको बेटा एम और ए को क्या करना है आपको एलिमिनेट करना है, यानी यहाँ से इनको क्या करना है दोनों को रिमूव करना है, हटाना है आपको, ठीक है। तो आप क्या लेके चलोगे, आपने क्या लिया द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ करो, आपने ये लेके चले, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वाई स्क्वेयर माइनस एम और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्या लिख सकते हैं 0, इसको हमने क्या माना इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा एक्स के, वी गेट हो जाएगा अब एक्स के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वाई स्क्वेयर है, तो पावर पहले क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी 2 वाई, फिर किसका डी वाई का dx के साथ यहाँ से m, ठीक है बेटे। अब कांस्टेंट है ए स्क्वेयर
माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे, ए स्क्वेयर का करोगे कांस्टेंट टर्म में 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का करोगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा बेटे आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटे। तो यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटे प्लस 2y dy बाई dx, ठीक है बेटे कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से प्लस 2mx, ठीक है बेटे 2 हम देखो। अब ये देखो बेटा y dy बाई dx प्लस mx इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कितनी मान ली बेटे हमने 2 मान ली, इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब ये देखो बेटा यहाँ पे भी हमारे पास ए को तो हमने क्या कर दिया बेटे एलिमेंट हो गया, बट हमारे पास क्या टर्म बच गई m टर्म और रह गई हमारे पास, m कांस्टेंट टर्म रह गई। अब हम क्या करते हैं बेटे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है बेटे। अब हम क्या करते हैं दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे किसका इसका, तो हमारे पास क्या आएगा बेटे y का करेंगे x के रिस्पेक्ट तो कितना आ जाएगा देखो u इंटू वी आपके पास, पहले y का कर लेते हैं इसको सेम रखते हैं, फिर इसका कर लेते हैं y को सेम रखते हैं, तो y का करोगे कितना आएगा dy बाई dx, ये आपके पास क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है बेटे। हाँ आपने किसका कर लिया था y का कर लिया था, तो y को सेम रखो, इसका करोगे तो कितना एक बार तो कर चुके, एक बार फिर करना आपको, तो कितना आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यानी 2 बार हो गया प्लस यहाँ से करोगे m x का x के रिस्पेक्ट करोगे तो बेटा क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया m आ गया और इक्वल टू 0 हो गया बेटे करिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखो बेटा कितना आएगा dy बाई डी एक्स इंटू डी dx, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dy बाई dx का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक टर्म ये और एक ये, ठीक है, प्लस y डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और ये हमारे पास m इज इक्वल टू 0, यहाँ से मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब हमारे पास क्या आएगा बेटे माइनस ऑफ डी वाई बाई कितना आएगा बेटे माइनस ऑफ कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये आएगा बेटे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को कहाँ पे पुट कर दो बेटे सेकंड में पुट कर दो, इस इक्वेशन को थर्ड को किस में पुट कर दो बेटे सेकंड में कर, तो कितना आएगा हमारे पास पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में पुट अप करोगे तो बेटे कितना आएगा देखो आपके पास y dy बाई डी एक्स